सर, हम एक प्रश्न आपसे करना चाहेंगे। बिहार में बेरोजगारी, पलायन, ये देखा जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था ये जो है सुचारू रूप से नहीं चलाई जा रही है। तो जन स्वराज इस पर क्या माने विचार करेगी आने वाले सरकार है, यदि जन स्वराज की बनती है, इसमें क्या सुधार करेगी? जी, जन स्वराज का सबसे मुख्य लक्ष्य है शिक्षा। अगर जन स्वराज अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की शिक्षा लाने के लिए वचनबद्ध है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों द्वारा प्रखंड स्तर पर विद्यालय संचालित किए जाने की योजना है, जिसमें प्रतिभावान शिक्षक रहेंगे और 1 साल से 15 साल के उम्र के बच्चों को अगर सही शिक्षा सही तालीम जो है सो दी जाए तो निश्चित रूप से वह आगे चलकर प्रतिभावान बनेगा। निश्चित रूप से वह आगे चलकर अपने रोजी रोजगार के लिए कामयाब होंगे। इसलिए नई शिक्षा नीति जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का हो, जन स्वराज परिकल्पना लेकर के आई है। दूसरी बात है रोजगार की, तो आज रोजगार की समस्या निरंतर बढ़ रही है। लोग शिक्षित बेरोजगार होकर भी लोग रोजगार के लिए पलायन से घिरे हुए हैं। लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं। इन पलायन से मुक्ति के लिए हमारे यहाँ रोजी रोजगार के लिए 10 से 15 हजार रुपए की रोजगार की परिकल्पना को साकार करने के लिए जन स्वराज नई नीतियों को लेकर के आए। आज तक किसी भी सरकारों द्वारा निश्चित तौर पे पलायन की समस्या पर कोई बात नहीं की गई है। शिक्षा के मुद्दे पर जो है सब बात नहीं की गई है। उनके द्वारा कोई नीति निर्धारण नहीं किया गया है और यहाँ पर अफसरशाही का राज इस तरह से कायम है जैसे स्कूलों में जो है सो शिक्षा के नाम पर खिचड़ी दी जा रही है। और क्या खिचड़ी से हमारे बच्चे का भला हो जाएगा? क्या उचित शिक्षा मिल पाएगा? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आज 35 वर्षों में शिक्षा का स्तर निम्नतम से निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका है। इससे मुक्ति दिलाने के लिए जन स्वराज ने नई शिक्षा की परिकल्पना को साकार करने के लिए नई और सशक्त व्यवस्था के लिए नई पार्टी का निर्माण किया है। एक मजबूत विकल्प जो है हमने जनता को दिया है। पलायन में मैं ये कहना चाहता हूं, पलायन इतनी तेजी से हो रही है कि हमारे बिहार के माता पिता अपने बच्चों को देखने के लिए लालियत हो गए हैं। छठ और दीपावली जैसे पर्वों में भी अपने बच्चों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है। रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में बच्चे चले गए हैं। नतीजा है कि वहां अगर नहीं कमाएंगे तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। तो मजबूरी में एक तो अपने माता पिता अपने बच्चों से जुदा हो रहे हैं, कोई पत्नी जो है सो अपने पति से जुदा हो रहे हैं, कोई बहन अपने भाई से जुदा हो रहे हैं। कैसी विडंबना है बिहार की। इस विडंबना से मुक्ति दिलाने के लिए इस बार जन स्वराज के माध्यम से सभी युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि इस बार छठ और दीपावली में जो बच्चे बिहार लौट के आएंगे फिर दोबारा नहीं जाएंगे। ये जन स्वराज का वादा है। अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो पलायन इसी साल छठ और दीपावली के बाद से रुक जाएगी। एक भी बेरोजगार युवक बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। यहीं पे रोजी और रोजगार की उनकी व्यवस्था होगी। शिक्षा की स्तर भी गतिमान होगी। जन स्वराज का यही संदेश है। अपना परिचय दे दें। मेरा परिचय, मैं वर्तमान में तो संगठन जिला का मुख्य प्रवक्ता हूं और नव मनोनीत वैशाली जिला के मुख्य प्रवक्ता के रूप में जो है सो मुझे मनोनयन हुआ है। वोट नहीं दिलाई गई है, इसलिए मैं अपना परिचय वर्तमान में संगठन जिला मुख्य प्रवक्ता अविनाश कुमार के रूप में जाना जाता हूँ। सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम श्याम नारायण सिंह है। मैं सभी आप लोगों को अभिनंदन करता हूँ। तो सर, ये जो प्रशांत जी का जो बदलाव यात्रा है, इस पर क्या आप बोल सकते हैं, क्या जानते हैं? देखिए,
इससे पहले तो मैं एक वोटर के रूप में सभी लोगों का वोट गिराया हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा माहौल है, चेंज है। प्रशांत जी का जो एजुकेशन पैटर्न है वो हमें बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि उनका जो पैटर्न है कि जो छोटे छोटे जो स्कूल है उनको एक बड़ा स्कूल में दिया जाए और विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जाए। इसी बात को सोचकर मैं जन सुराज में मैं आया हूँ। और उनका बहुत से मुद्दा है, लेकिन सबसे ज्यादा इस मुद्दा से मैं प्रभावित हुआ हूँ। और मैं जन सुराज के कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। तो प्रशांत जी के द्वारा जनता को क्या लाभ मिलेगा अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो डायरेक्ट में बताइए। सभी पार्टी के लोगों को सिर्फ जो है उनकी एक चाहत है कि बिहार की कुर्सी कैसे हासिल की जाए, लेकिन प्रशांत जी का जो मैं देख रहा हूँ कि उनका मिशन और विजन बहुत ही बेहतर है और बहुत ही वो सुलझे हुए इंसान है। और वह एक नेता ही नहीं, एक आप कह सकते हैं कि हमारे बीच में युग पुरुष है। और आने वाले जो भविष्य होगा, प्रशांत जी पर लोग खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे और लोग ये भी आश्चर्य करेंगे कि प्रशांत किशोर जी जैसा भी लोग भारत में पैदा हुए हैं, जो सिर्फ जनता की कल्याण के लिए जो सोच रहे हैं। सर, अभी तक तो बहुत सारी सरकारों को आपने देखा होगा, आने वाली विधानसभा बहुत जल्दी आ रही है, सामने में चुनाव है ना, तो अब कैसे सरकार चुनना पसंद करेंगे? देखिए, सरकार तो बहुतों पार्टी का बनेगा। इनका विचार उद्देश्य कुछ है, उस उद्देश्य पर लोग अपना झुकाव दे रहा है। झुकाव है लोगों का कि सरकार में बदलाव हो, नीति में बदलाव हो, समय से जैसे वृद्धि पेंशन हुआ, ठीक है, तो अब तक कुछ बढ़ाया गया है, सुनते हैं, अब कब लागू होगा। ऐसे ऐसे मुद्दा है, शिक्षा की मुद्दा है, पलायनता की मुद्दा है, ये सब पर जो सोच है इनका, सोच से हम लोग प्रभावित हैं और उनके लिए कुछ काम करते हैं हम लोग जहाँ तक संभव हो पाता है। प्रशांत जी की कौन सी सबसे अच्छी बातें लगती है? सबसे अच्छी बात ही तो हमको लगता है पलायनता और शिक्षा नीति और पलायनता, ये दो मुद्दा जो है हमको बहुत पसंद आता है कि हो सके हमारे बिहारवासी अपने बिहारे में एडजस्ट कर जाएं। अच्छी बात है, होगा ना होगा वो तो मालिक के हाथ में है, लेकिन सोच जो है उनका, सोच से हम लोग प्रभावित हैं। अपना परिचय दे। मेरा नाम पुनीत लाल चौरसिया हुआ, हम इसी गांव के वासी हैं। मैडम, आप तो जन सुराज के बारे में काफी जानकारी रखती हैं, तो जनता को जन सुराज को आने से क्या फायदा होगा, इसके बारे में ज्यादा बताएं। जी नमस्कार, मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने यहाँ पे हम लोग का साथ दिया, आए इस कड़ी धूप में भी चल के आए। देखिए, मैं जितने भी वैशाली इस जिले के वासी हैं, मैं उनको पहले तो नमस्कार करती हूँ और यहाँ आए हुए सारे बंधुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, जन सुराज एक ऐसा मुहिम, एक ऐसा अभियान है जो हमारे बच्चों के लिए सोचा गया है, वो खास करके हमारे लिए सोचा गया है, आपके लिए सोचा गया है। जो पलायन हम लोग करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, हमारे पति करते हैं, तो उसके बारे में सोचा गया है, हमारे शिक्षा के बारे में सोचा गया है। जो महिलाएं हैं जो कर्ज निकाल लेती हैं, उनको सधा नहीं पाती हैं, उसके लिए सोचा गया है, उस ऋण पर सोचा गया है। जो किसान है, जो खेत में काम करते हैं, उनके लिए सोचा गया है। आज जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिल रहा है, उसके बारे में सोचा गया है। क्या 400 रुपया पेंशन जो मिलता है उससे हम क्या गुजारा हो पाती है? मैडम, पीछे बोलना चाहूंगा, अब 1100 हो गया। देखिए, तो यहाँ भी अगर 1100 हो गया है, हुआ नहीं है, अब होगा, अब होगा, लेकिन यहाँ भी प्रयासरत है हमारे श्री प्रशांत जी। अगर वो आवाज नहीं निकालते कि हम 2000 रुपया देंगे, तो आज 1100 रुपया नहीं होता, जान लीजिए सर। तो आज हम लोग जो जन सुराज की जो लड़ाई है, वो लड़ाई में हम सभी हैं, हम पूरे बिहार वासी हैं। जो बिहार वासी को प्रताड़ित किया जाता है अदर देश में,
दूसरे देश में, तो उसको बचाने के लिए, उस बिहारी को मान सम्मान देने के लिए हमारे श्री प्रशांत जी जो है जनता का सुंदर राज चलाया है, जिसका नाम है जन स्वराज। और उस जन स्वराज में हमारे बिहार वासियों के लिए सब चीज है, इसमें हर चीज है। आप बच्चों के भविष्य के बारे में हम लोग जो सोचते हैं वो है। हम जो कमाने जाते हैं अदर देश में, जो चाहते हैं कि नहीं हम अपने गांव में रह के अपना काम करें, वो व्यवस्था है इसमें। जो पेंशन मिल रहा है, जो आज 400 से कुछ होने वाला नहीं है, उसके बारे में सोचा गया है कि आपको कम से कम 2000 रुपया मिलना चाहिए, ताकि आपका जीवन जो है, जीविका जो है वो चल सके। आज जो हम लोग अभी बड़ा अच्छा लोग चलाते हैं जीविका, जीविका में भी जो कि पहले 10% था, अभी प्रशांत जी का भाषण देखते हुए सुनते हुए यहाँ 7% कर दिए नीतीश कुमार जी। लेकिन आज हमारे श्री प्रशांत जी कहते हैं कि जो भी महिलाएं हैं, अगर जन स्वराज के जरिए बैंक से लोन निकालते हैं, उनको सालाना 4 रुपया देना पड़ेगा। अब बताइए कि कितना का फर्क है, यहाँ कितना का फर्क है। हाल फिलहाल में छोड़ दीजिए, अब ज्यादा नहीं 4 महीना बच गया है। छठ में जो लोग आएंगे बाहर से, जो पलायन करेंगे, घर में आएंगे पर्व के बहाने से, पबनी के बहाने से, तो उनको कहा गया है कि जिनको जाने का इच्छा है तो वो जा सकते हैं, जिनको रहने की इच्छा है अपने ही बिहार में, अपने ही गांव में, तो उनके लिए भी 10 से 15 हजार रुपया का रोजगार दिया जाएगा। और वो श्री प्रशांत जी दवा ठोक के कह रहे हैं कि ये सारी व्यवस्था उनके पास है। और जन स्वराज हमारे लिए, हमारे बिहार के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे जो लोग समझेंगे तो हमें उम्मीद है कि हमारे जन स्वराज को जरूर साथ देंगे। अपना परिचय दें। जी, मैं संजू देवी हूँ और महिला अध्यक्ष हूँ। जी नमस्ते।